जय गुरु। शरद्दा हालदार। আলোচনা প্রসঙ্গ পঞ্চম খণ্ড, পেজ 45-46। শরদ্দা হালদার। মৃত্যুর পর মানুষের তো পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই থাকে না, অথচ জীবিতকালে পারিপার্শ্বিক ছাড়া মানুষ অচল। জীবন চলনার প্রয়োজনে ছাড়া মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশের ক্ষেত্রে पारिपार्श्विक उपयोगिता कतटुकू। शरद हालदार दा ठाकुर जी से बोल रहे हैं, मृत्यु के बाद मनुष्य का पारिपार्श्विक के साथ कोई संबंध ही नहीं रहता है, लेकिन जीवित अवस्था में पारिपार्श्विक को छोड़कर मनुष्य चल नहीं सकता। तो वो प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि जीवन चलना के प्रयोजन को छोड़कर मनुष्य का आध्यात्मिक विकास के क्षेत्र में पारिपार्श्विक का उपयोगिता कितना है। सीसी ठाकुर। আমরা চেতन থাকি পারিপার্শ্বিকের সংঘাতের ভিতর দিয়ে। सीसी ठाकुर इस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं कि हम चेतन रहते हैं पारिपार्श्विक के इस संघात के द्वारा। পারিপার্শ্বিক আমাদের যেমনতর সাড়া দেয়, আমাদের চেতনাও সাধারণত সক্রিয় হয়ে ওঠে তেমনতর ভাবে। पारिपार्श्विक हमें जैसे रेस्पॉन्स करता है, हमारी चेतना भी साधारण तौर पे वैसे ही सक्रिय हो उठता है। পারিপার্শ্বিককে যদি উন্নত প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে তুলি এবং পারিপার্শ্বিক যদি আমাদের উন্নত প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে, তাহলে চেতনা উচ্চ স্তরে বিরাজ করে। पारिपार्श्विक अगर हमें उन्नत प्रेरणा में उद्बुद्ध करके अगर हम पारिपार्श्विक को उद्बुद्ध करते हैं, तो पारिपार्श्विक भी हमारे लिए उन्नत प्रेरणा में उद्बुद्ध कर उठता है और चेतना भी उच्च स्तर में विराजमान होता है। एर भीतर दिए सत्ता आनंद पाए, अर्थात वृद्धिर दिके चले। इसी के द्वारा सत्ता जो है उसे आनंद मिलता है और वो वृद्धि के और बढ़ चलता है। आध्यात्मिक चलन हलो সেই সুকেন্দ্রিক চলন যার ভিতর দিয়ে মানুষ বৃদ্ধির দিকে निरंतर गतिशील हुए उठे। आध्यात्मिक चलन जो है वही सुकेंद्रिक चलन है, जिसके द्वारा मनुष्य वृद्धि के और निरंतर गतिशील हो उठता है। তাই তার জন্য সৎ পারিপার্শ্বিকের উপযোগিতা কতখানি সে বিষয়ে কি কোনো সন্দেহ আছে? और इसीलिए उसके सत पारिपार्श्विक की उपयोगिता कितना है, इस विषय में कोई संदेह है? সেই জন্যই তো শাস্ত্রে অত করে কয় साधु संगेर कथा, और इसीलिए तो शास्त्र में इतना साधु संग का बात कहा गया है। साधु संगेर महत्व अपार। साधु संग का जो महत्व है वो अपार है। পরিবেশকে বাদ দিয়ে যখন চলা সম্ভব নয়, তখন পরিবেশকে উপেক্ষা করে চলে না। जब परिवेश को छोड़कर चलना संभव नहीं है, तो परिवेश को उपेक्षा नहीं करना चाहिए। তাই পরিবেশ যদি সৎ না হয়, তবে নিজের আচরণ ও যাজনের সাহায্যে পরিবেশকে সৎ করে তুলতে চেষ্টা করতে হবে। इसलिए परिवेश अगर सत न हो, तो अपने आचरण द्वारा और याजन के द्वारा परिवेश को सत करने की चेष्टा करनी चाहिए। এই চেষ্টা নিয়ে যদি থাকা যায়, তাতেও মানুষ বৃদ্ধির দিকে চলে। अगर इस चेष्टा को लेकर रहा जाए, तो उसके द्वारा भी मनुष्य का वृद्धि हो सकता है। तार ज्ञान, अभिज्ञता, इच्छा शक्ति ও ইষ্টানুরাগ সবই বেড়ে চলে। उसकी ज्ञान, अभिज्ञता, इच्छा शक्ति और इष्टानुराग सभी बढ़ उठता है। তাই মানুষ যদি ইষ্টপ্রাণ ও যাজন মুখর হয় এবং পরিবেশ যদি খারাপও হয়, তাতেও সে আধ্যাত্মিক বিকাশের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। इसीलिए मनुष्य अगर इष्टप्राण और याजनमुखी होता है और परिवेश अगर खराब भी होता है, उससे भी वो आध्यात्मिक विकास के ओर बढ़ जाता है। किंतु परिवेशेर भालो मंद कोनो संघात यदि ना थाके, तबे तार चेतना धीरे धीरे संकीर्ण ओ स्तिमित होते थाके। मनेर अबान्तर आबिल्य अनेक समय वृद्धि पाए। किंतु परिवेश का जो भी अच्छाई या बुराई अगर इसके बीच में संघात न रहे, तो उसकी चेतना धीरे धीरे संकीर्ण और स्तिमित हो उठता है। मन का जो अवान्तर आबिल्य है वो भी बहुत वृद्धि पा उठता है।
পারিপার্শ্বিক আদান প্রদানের ভিতর দিয়ে যে স্ফুরণ ও বিকাশ তাও হয় না। पारिपार्श्विक लेन देन के द्वारा जो स्फुरन और विकास होता है वो भी नहीं होता है। আর পারিপার্শ্বিক বলতে গুরু বা इष्ट तो একজন पारिपार्श्विक और पारिपार्श्विक कहने पर इष्ट या गुरु वो भी एक पारिपार्श्विक है। इष्ट रूप पारिपार्श्विक ও इष्ट ছাড়া অন্য যে বৃহত্তর পারিপার্শ্বিক দুয়ের সঙ্গে যোগাযোগ থাকা চাই। जो इष्ट रूप पारिपार्श्विक है और इष्ट को छोड़कर जो विहत्तर पारिपार्श्विक है, इन दोनों में योग रहना चाहिए। ইষ্টের কাছ থেকে যে সাড়া আমরা পাই তা কতখানি আত্মস্থ করলাম তার পরীক্ষা চলে পরিবেশে। इष्ट के द्वारा हमें कितना रिस्पॉन्स मिला, वो मैं कितना आत्मस्थ किया, उसकी परीक्षा ये बृहत्तर परिवेश में मिलता है। এইভাবে বাস্তব সংঘর্ষ ও সংঘাতের ভিতর দিয়ে ইষ্টানুগ চলন আয়ত্ত হয়। और ऐसे ही वास्तव संघर्ष और संघात के द्वारा ইষ্টানুগ চলন আয়ত্ত করতে हैं। তাই আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য পরিবেশের সঙ্গে যোগাযোগ অপরিহার্য প্রয়োজন। और इसीलिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए परिवेश के साथ एक युक्त रहना अपरिहार्य प्रयोजन है। ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে কে কতখানি ভালো থাকতে পারে সেই তো ভালোত্বের আসল পরখ। घात प्रतिघात के भीतर कौन कितना अच्छा रह सकता है वही तो अच्छाई का असली परख है। অবশ্য কোনো কোনো সময় সাময়িক কারো কারো নির্জনে থাকা প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু নির্জন বাসের পর আবার ফিরে আসতে হয় লোকালয়। लेकिन कभी कभी समय समय पर कुछ देर के लिए किसी किसी को निर्जन में रहने की प्रयोजनता है, लेकिन निर्जन में वास करने के बाद फिर से उसे वापस आना चाहिए लोकालय में। जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। सेकेंड पैराग्राफ जो है वो कंटिन्यूड है, बट पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए उसको कल हम आलोचना रखेंगे। और एक्चुअली टॉपिक आधा में रह गया। तो श्रद्धा जो पूछे जी, मृत्यु के बाद तो परिवेश के साथ कोई मनुष्य का कोई रिलेशन नहीं है। तो जब शरीर त्याग करता है परिवेश के साथ कुछ ये नहीं रहता है, बट जीवन काल में जीवन चलने के लिए परिवेश के ऊपर वो डिपेंड रहता है। तो ये जीवन चलन के प्रयोजन को छड़ा मनुष्य का ये परिवेश के साथ जो रिलेशन है आध्यात्मिक जीवन में, इसका क्या कितनी फायदा होता है, इसी संबंध में श्री जी ठाकुर जी क्या बोले हैं आज हम आलोचना रखेंगे। सूरजदा आप थोड़ा आलोचना रखिए उसको, फिर इसके बाद बाकी लोग हैं, दादा लोग, माँ लोग आलोचना रखेंगे। सूरजदा के बाद कोई आलोचना रखना चाहते हैं तो आप हैंड रेज करिए, तो सूरजदा स्टार्ट करिए। जय गुरु। यहाँ पे शरदा जो सवाल ठाकुर जी से पूछ रहे हैं कि मृत्यु के पहले हम पारिपार्श्विक को छोड़कर चल नहीं सकते, और जीवन चलना के प्रयोजन में जो मनुष्य का जो आध्यात्मिक विकास है उसमें पारिपार्श्विक का कितना कंट्रीब्यूशन है उस बारे में शरदा ठाकुर जी से पूछना। तो ठाकुर जी जो जवाब दे रहे हैं उसके द्वारा जो मुझे समझ में आया कि जो मनुष्य है वो एक सोशल एनिमल है। अगर मान लीजिए कि मैं, आप, कोई भी अगर हमेशा अकेला रहते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, किसी से भाव का आदान प्रदान नहीं करते हैं, तो सोचिए जीवन कितना दुर्गह हो उठेगा। क्योंकि ये हमारे भीतर का एक सहजात संस्कार है कि हम किसी के साथ भाव आदान प्रदान नहीं करके हम जिंदा नहीं रह सकते। अब पारिपार्श्विक एक ऐसा प्रधान अंग है हमारे जीवन में कि जिस तरह मैं पारिपार्श्विक के साथ व्यवहार करूंगा
उसी किस्म का व्यवहार मुझे इन रिटर्न मिलता है। जिस तरह मैं मनुष्य को अप्रोच करूंगा, उसी तरह सामने वाला भी मुझे अप्रोच करेगा। तो मैं समाज के लिए या पारिपार्श्विक के लिए एक्सेप्टेबल होना बहुत जरूरी है। तो ये एक्सेप्टेबल होने के लिए हमारे अंदर कुछ फैक्टर्स होना भी बहुत जरूरी है। तो ये सारे फैक्टर्स तभी हम सीख पाते हैं, या फिर एक्सेप्टेबल होने के लिए जो गुणवत्ता हमारे अंदर होनी चाहिए, हमारे चरित्र में जो गुण होनी चाहिए, ये गुण हमारे अंदर तो रहता ही, पहले से रहता ही है। गुण अवगुण सब कुछ ही रहता है, लेकिन ये मुझ पे डिपेंड करता है कि हमें कौन से चीज को प्रैक्टिस करना है, जिससे वो चीज और ज्यादा निखर के बाहर आए। तो आध्यात्मिक जीवन में जब हम लोग कुछ पर्टिकुलर चीजों को रोज प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे अंदर जितने भी गुण हैं वो बाहर प्रकाश होने लगता है। क्योंकि मैं रोज उसी गुण के बारे में सुनता हूँ, उसी गुण के बारे में बोलता हूँ, और उसी तरह आचरण करने का कोशिश करता हूँ जो मेरे इष्ट हमें बोलते हैं, करते हैं, और हमारे हमारे सामने चलन के द्वारा वो रखते हैं। तो जब ये सारे चीजें हमारे अंदर, ये सारे गुणावली जब आता है, तो मैं लोगों के लिए एक्सेप्टेबल हो जाता हूँ। तो ठाकुर जी यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि परिवेश जैसे हमें रेस्पॉन्स करता है, हमारी चेतना भी उसी तरह सक्रिय हो उठता है। हम जब घर से बाहर निकलते हैं, तो दिन भर में हमारे परिवेश में बहुत सारे नेगेटिव बातें और बहुत सारे पॉजिटिव बातें हमारे साथ होता है। अब ये तो मेरे मानसिकता पे डिपेंड करेगा कि जो नेगेटिव बातें हैं उसको मैं किस तरीके से रिएक्ट करूं, और जो पॉजिटिव बातें हैं वो मैं किस तरीके से लूं, ताकि मेरे जीवन में मैं और आगे बढ़ने लगूं। अगर मेरे साथ कोई एक इंसान खराब व्यवहार किया, तो उसके साथ मुझे किस तरह व्यवहार करना है, वो तो मुझ पे डिपेंड करता है। तो ये जो घात प्रतिघात है, इसके द्वारा मैं किस तरीके से सामने वाले के साथ मैं रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, तो ये पारिपार्श्विक ही मुझे उद्बुद्ध करता है। तो अगर मैं किसी इंसान ने मुझसे अगर गलत व्यवहार किया, और मैं इन रिटर्न अगर उसके साथ गलत ही व्यवहार किया, तो ये तो मुझ में डिपेंड कर रहा है कि मैं उसको किस तरीके से उद्बुद्ध किया। अगर मैं भी गलत तरीके से व्यवहार किया, तो उसके लिए मेरा जो उसे ठीक करने का या तो उसको सुधारने का जो मौका है वो मैंने गवा दिया। जब मैं ये सुधारने का मौका गवा दिया, इसका मतलब मैं एक इंसान को भी गवा दिया। लेकिन उसी जगह पे अगर मैं मेरे व्यवहार के द्वारा मैं अगर उस इंसान को अगर मैं ठीक तरीके से टैकल कर पाऊं, तो शायद से वो मनुष्य मेरा हो उठेगा जीवन भर के लिए। तो ये मुझ पे डिपेंड करता है कि मेरे पारिपार्श्विक को मैं किस तरह से अपलिफ्ट कर रहा हूँ। और जब मैं मेरे मेरे प्रेरणा के द्वारा, मैं मेरे गुणावली के द्वारा मैं जब मेरे पारिपार्श्विक को अपलिफ्ट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरी चेतना जो है वो उच्च स्तर में ही रहेगा, और इससे मेरा जो सत्ता है उसे आनंद पान मिलता है, और उसी से मैं वृद्धि की ओर बढ़ चलता हूँ। तो ठाकुर जी यहाँ पे आध्यात्मिक चलन एक्चुअली में क्या होता है उसके बारे में बोल रहे हैं कि आध्यात्मिक चलन का मतलब ही होता है सुकेंद्रिक चलन। मतलब मैं किसी एक के प्रति एकनिष्ठ होकर मैं उसी को जीवन में आदर्श मानकर फॉलो कर रहा हूँ। जैसे कि हमारे सामने हम सभी के लिए हमारे आदर्श हमारे आचार्य देव हैं, उन्हीं के प्रति हम एकनिष्ठ होकर जब चलते हैं, तो उसी को आध्यात्मिक चलन कहता है। क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग में चलने का मतलब ये नहीं कि मैं कुछ ऐसा गुण पालूं जिससे मैं कुछ मिराकल कर सकूं। मुझे ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक चलन में चलने का मतलब ही मेरे जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ मिराकल हो रहा है। मिराकल मतलब जो लोगों के बीच में जो असाधारण है। हम ठाकुर जी का दीक्षा लेने के बाद उनके कहे हुए मार्ग में चलते चलते हम सब परिवार परिवेश में असाधारण ही बन उठते हैं। क्यों असाधारण बन उठते हैं? कि साधारण तौर पे जिस तरीके से हम
हमें व्यवहार मिलता है लोगों से और उसके बदले में हमें जिस तरीके से लोगों से व्यवहार करनी चाहिए, हम कुछ अलग ही व्यवहार करते हैं। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, कोई इंसान अगर मुझसे गलत व्यवहार किया, तो बदले में हम गलत व्यवहार नहीं करके, हम ठाकुर जी के पास उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि उसको सद्बुद्धि दे। तो ये आज के ज़माने में तो असाधारण चलन ही हो गया। तो जिस तरीके से हम परिवेश के साथ व्यवहार करूँगा, परिवेश भी उसी तरह आगे बढ़ेगा। ठाकुर जी और भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये कंटिन्यूअस कैसे होगा? क्योंकि परिवार के परिवेश के संघात में बहुत बार ऐसा होता है कि जीवन में हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, कि हम इतना अच्छा करते हैं फिर भी हमारे साथ बुरा होता है। हम लोगों का मदद करते हैं, लोग पलट के हमें शायद से विश्वासघात करते हैं। तो ये जो कंटिन्यूअस संघात और प्रतिघात आते रहता है, तो इस हालत में हमें पॉजिटिविटी कहाँ से मिलेगा? तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि साधु संग करना चाहिए। साधु संघ का मतलब, आज के ज़माने में साधु संघ का मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान हर एक अवस्था में समभाव में रहता है, दुःख या सुख में वो विचलित या प्रतिभूत नहीं होता है, ऐसे इंसान को साधु बोला जाता है। जो हम ठाकुर परिवार में देखते हैं या ठाकुर के परिवार के साथ जो चौबीसों घंटे रहते हैं, उनके अंदर हम ये भाव को देख पाते हैं। तो इसीलिए कहीं न कहीं हमें नित्य प्रयोजनीय है कि हम आचार्य संग करें, हम ठाकुर परिवार संग करें और ठाकुर परिवार के साथ जो अतोप्रोत भाव से जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी संग करें। इससे हमें ये प्रतिकूल परिस्थिति में, ये घात-प्रतिघात के अंदर हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेटेड रहते हैं। तो इस मोटिवेशन के द्वारा हमारे जो आचरण है और याजन जो है, इसके द्वारा मेरे पारिपार्श्विक में अगर कुछ गड़बड़ है, कोई अगर गलत चलन है, तो उसको भी हम लोग ठीक कर सकते हैं। हमारे आचरण और हमारे याजन में इतना शक्ति है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा घटना मुझे याद आया कि एक साधु नदी के किनारे स्नान कर रहा था और उसके शिष्य जो है वो पीछे खड़े थे। तो देखते हैं कि एक बिच्छू तैर कर आता है और डूबने लगता, मतलब तैरने की कोशिश करता है, डूबते रहता है। तो साधु उस बिच्छू को हाथ में उठाकर किनारे रखने का कोशिश करता है, तो बिच्छू उसको डंक मारता है। तो डंक मार के नीचे गिर जाता है। तो फिर से साधु उसे उठाकर फिर से वो किनारे रखने का कोशिश करता है, तो फिर से उसे डंक मारता है और ये कुछ देर तक चलता रहता है। तो जो शिष्य है वो अपने गुरु को, साधु को पूछता है कि आप हर बार उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो और बदले में वो आपको डंक मार रहा है, तो आप उसे छोड़ क्यों नहीं दे रहे? तो साधु महात्मा ये कहते हैं कि बिच्छू का जो स्वभाव है वो डंक मारने का है और मेरा स्वभाव बचाने का है। जब वो अपना स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है, तो मैं मेरे स्वभाव को किस तरीके से छोड़ सकता हूँ? तो ये जो कंटिन्यूअस लगे रहना, ये मेरा आचरण है। ये आचरण कहाँ से मिलेगा? ये आचरण में मैं प्रखर कब हो उठूँगा? जब मैं इष्टमुखी रहूँगा, मैं जब एकनिष्ठ रहूँगा, मैं उनके बातों का अपने जीवन में प्रतिपालन करके चलूँगा। और यही चेष्टा अगर हमें रहता है, हमारे अंदर रहता है, तो हम वृद्धि के तो और बढ़ चलते हैं। और ये सब के द्वारा हम आगे जीवन में और बढ़ते हैं। लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं, इसके द्वारा हमारे जीवन में और भी कुछ बढ़ता है। तो ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं कि ज्ञान, एक्सपीरियंस, इच्छा शक्ति, विल पावर और इष्ट के प्रति प्रेम। तो ये जब मैं प्रतिकूल परिस्थिति में मेरे आचरण के द्वारा और याजन के द्वारा परिवेश को सत करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर ये सारी चीज़ भी बढ़ उठता है, जिससे फ़ायदा मुझे ही होता है। और मनुष्य जितना इष्टप्राण और याजन मुखर रहेगा, परिवेश भले कितना भी खराब रहे, लेकिन उसका जो आध्यात्मिक विकास है, वो कभी रुकेगा नहीं। लेकिन अगर ये सारी चीज़ ना हो, तो मैं एज़ ए पर्सन, मैं धीरे-धीरे संकुचित हो जाऊँगा और एक समय ऐसा आएगा कि मेरा नामो-निशान मिट जाएगा और मैं मन के कोई एक गभीर जो वो अवसाद है, उसमें मैं विलीन हो जाऊँगा। तो मुझे हमेशा वो ठाकुर जी एक बात बहुत बार बोलते थे,
अनुराग के साथ सक्रियता, सक्रियता और अनुराग के साथ सक्रियता में फर्क है। जब हम सिर्फ सक्रिय होते हैं तो हम सिर्फ एक्टिविटी करते हैं, लेकिन जब अनुराग के साथ हम सक्रिय होते हैं तो उस एक्टिविटी में मैं मेरा जान प्राण सब डाल देता हूँ। तो ठाकुर जी यहाँ पे वही चीज को बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अनुराग के साथ सक्रियता। तो हमारे साथ हमारे जीवन में दो किस्म के पारिपार्श्विक होते हैं, एक इष्ट रूप और एक ये जो बाहर के समाज में हम रहते हैं। तो हमारे जीवन में इष्ट रूपी पारिपार्श्विक जितना ज्यादा रहेगा, हम जो हमारे जीवन में जो बाहर की जो पारिपार्श्विक है उसमें मैं उतना ही ज्यादा एक्सेप्टेबल और उतना ही ज्यादा इन्वॉल्व रहूंगा। अगर मैं ठाकुर जी के पारिपार्श्विक में मैं अगर नहीं रहता हूँ, ठाकुर जी के पारिपार्श्विक में रहने का मतलब उन रहना, उनके साथ उनके घर जो घर परिवार है, आचार्य है, उनके साथ संग करना, उनके सिद्धांतों के द्वारा चलना। पारिपार्श्विक में मैं जितना ज्यादा रहूंगा तो बृहत्तर पारिपार्श्विक में मैं उतना ही ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो उठूंगा। और जो वास्तव संघर्ष और संघात है, इसमें मैं अविचल रहकर इष्टानुक चलन में मैं चलता रहूंगा। तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए सोचिए परिवेश कितना ज्यादा प्रयोजनीय है, क्योंकि घात और प्रतिघात अगर नहीं रहेगा तो मैं ठाकुर संग करके, मैं आचार्य संग करके जो भी कुछ सीखा वो सारी चीज अगर मैं अप्लाई नहीं कर पाऊंगा तो फिर मेरा मैं कैसे खुद को मैं जज कर पाऊंगा कि मैं कितना ठाकुर जी का हो उठा हूं। तो उसी के लिए हमारे पारिपार्श्विक की जरूरत है, जिससे मैं मेरा आध्यात्मिक जो चेतना है या आध्यात्मिक मार्ग में मैं कितना आगे बढ़ा, मैं उसका मैं एग्जामिनेशन कर पाऊंगा, ये पारिपार्श्विक में रहकर ही। लेकिन कंटिन्यूअसली रहना भी एक मोनोटोनस हो सकता है। तो इस हालत में क्या करें? इस हालत में अकेला कुछ देर हम लोग समय बिताना चाहिए खुद के साथ, ताकि मैं सेल्फ एनालिसिस कर पाऊं और मुझे ये समझ में आए कि मेरी कमी और मेरा खूबी क्या है। जब मेरी कमी और मेरा खूबी मुझे पता चलेगा तो मेरे खूबियों को मैं और बढ़ाने का कोशिश करूंगा, और मेरे कमियों को मैं आश्चर्य संग करके या फिर उनके सानिध्य में रहकर मैं अपने कमियों को मैं पूरा कर पाऊंगा। और फिर जब मैं फिर से तैयार हो उठा, मैं जब फिर से स्फूर्ति से भर गया, तो फिर से मुझे ये पारिपार्श्विक में वापस आना चाहिए और वही हमें पारिपार्श्विक को रिटर्न करना चाहिए। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर भाव से अभी सूरज दा आलोचना किए जे परिवेश के साथ कैसे आध्यात्मिक जीवन का डिपेंड करता है। मनुष्य बिना परिवेश में वो कभी उनका जीवन काल में उन्नति का पथ में नहीं जा पाएगा। परिवेश से नित्यांत आवश्यकता है और परिवेश से उसको सिखाता है। और जो मनोरंजन का बात कर रहे थे, तो परिवेश के अंदर भी इष्ट आते हैं, परिवेश के अंदर भी परिवार आता है। तो श्री श्री ठाकुर यहाँ पर बहुत विस्तृत रूप से आलोचना रखें। इसको आगे ले जाने के लिए मैं यहाँ पर वैशाली माँ कुछ आलोचना रखेंगे। वैशाली विश्वकर्मा माँ। जय गुरु दादा। हाँ, जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। बहुत सुंदर ठाकुर के बारे में बता रहे थे दादा। ठाकुर क्या चाहे हैं कि वाकई में प्रति व्यक्ति का, हर व्यक्ति का जो उन्नति है, किताबी ज्ञान नहीं लेकिन जीवन का ज्ञान, जो आध्यात्मिक उन्नति है या जैसा भी जीवन का उन्नति, जो उन्नति होगा वो कैसे होगा, वो हम लोग सीखते कहाँ है और उसको करते कहाँ है। ठाकुर ने हर वाणी में अपना परिवेश का उसमें इंक्लूडन अवश्य किया ही है कि हर व्यक्ति अपने आप के साथ बिना परिवेश के वो पूर्ण होता ही नहीं है। हम सभी सामाजिक प्राणी हैं, तो समाज में हमारा व्यवहार होता है, लेकिन व्यवहार का जो शुरुआत है वो सीखना कैसे है, करना कैसे है, वो सारा हम जब तक अकेलेपन में नहीं रहेंगे, अपने अंतर मन से हम जब तक उसको सोचेंगे नहीं, अंतर मन से जब तक हमें सुकून नहीं मिलेगा क्या किया है या क्या करना है, तब तक वो व्यवहार में आ नहीं पाएगा, समाज में जा नहीं पाएगा।
और इसी के लिए कि संग कैसा किया जाए और वाकई में हम जो ठाकुर बोलते हैं भाव कैसे आएगा संग से बहुत फर्क पड़ता है। हम जैसे लोगों के बीच रहते हैं, हम जैसे लोगों के बारे में सोचते हैं या किसी भी व्यक्ति या घटना या विषय के बारे में हम जो सोचते हैं वही हमारी सोच, हमारा कर्म और हमारा व्यवहार और हमारा भाग्य बनती है। पर सोचे किसके बारे में ये बहुत जरूरी है। इसीलिए हम ये बहुत अच्छा है कि हम कम से कम ऑनलाइन भी ठाकुर की दया है कि ऑनलाइन भी हम कम से कम गुरु माँ दादाओं के संपर्क में रहते हैं, ठाकुर के बारे में चर्चा करते हैं, तो ठाकुर किस तरह हम लोग सोच पाते हैं। क्योंकि कई बार वाकई में ऐसा लगता है ना, ठाकुर को जब तक हम नहीं लिए थे ऐसा लगता है कि हर जगह दुनिया के जो परिवेश की सोच हमारे ऊपर हावी हो जाती है जिसमें ज्यादातर नेगेटिव होती कि ये सब थोड़ी होता है, ऐसा कौन करता है। लेकिन ऐसा भी जैसे इस साधु की घटना, कौन करता है ना, क्यों नहीं करता है। लेकिन वो लोग कम है या ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन हाँ है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो सकता है। ये हमें आचार्य संघ या ठाकुर परिवार का संघ बताता है कि कुछ भी असंभव नहीं है। इस समय में भी भगवान है, सही है और सत्य आज भी है, धर्म आज भी है और रह सकता है, रहेगा। ये हमारी धारणा जो है ये तभी बनेगी जब हम आचार्य संघ या कम से कम उनको मानने वालों का संग करते हैं, तो विश्वास आता है। और ऐसा एक नहीं, एक एक करके जैसे बोलते हैं ना कि पूरा समुद्र का रंग हम रंगीन नहीं कर सकते या उसको बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ उस समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाले, अब उसको हम करेंगे तो वो बदल जाएगा। तो एक एक बाल्टी करके पानी निकाल के करते जाएंगे तो ये संभव है। पूरा प्रकृति, पूरा दुनिया के लोग नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ मैं अपने आप को बदलूं, अपने साथ एक एक व्यक्ति भी देखेगा तो उसमें अंतर जरूर आएगा। ठाकुर भी यही नहीं कहते सब हो जाए, लेकिन हाँ तुम तो हो, एक व्यक्ति तो हो। जैसे बरदा बोले थे ये मेरे लिए, बाकी मुझे नहीं देखना, लेकिन हाँ मैं ठाकुर के लिए हूँ और ये ठाकुर की सारी बातें मेरे लिए है। मैं अपने आप पर इम्प्लीमेंट करूं, बाकी लोग करेंगे नहीं कर रहे उनके साथ हमें नहीं चलना है। ये बहुत अच्छी सीख मिलती है ठाकुर का संग करने के बाद कि हमें दुनिया के संग नहीं चलना है, हमें ठाकुर के संग चलना है। जैसे पांडव भी पूरी सारी प्रकृति सारी एक तरफ है, लेकिन एक अकेले कृष्ण, बस वो एक ही का संग हमें करना है। सारे अधर्मी इकट्ठे होकर भी एक धर्मी का बराबरी या मुकाबला कर नहीं सकते। और ये विश्वास, ये धारणा हमारी कब पक्की होती है, जब हम ठाकुर की कम से कम बातों को सुनते हैं, मनन करते हैं, सोचते हैं या उनको मानने वालों के भी संग बने रहे, तो हमारी सोच कमजोर नहीं होने पाती है। जय गुरु दादा। बहुत सुंदर। अभी वैष्णव बहुत सुंदर भाव से इसका आलोचना कर रहे थे। और सोमनाथ दा है, विजय दा है, थोड़ा आलोचना रखिए। जय गुरु दादा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। जो विषय वस्तु है उसका बारे में सूरज दा और वैशाली माँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मेरे को ज़्यादा कुछ बोलने का नहीं है, लेकिन जितना समझा है वो थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ। इधर मेन बात है पारिपार्श्विक। पारिपार्श्विक का संघत का अंदर से ही हमें आगे बढ़ना होता है। पारिपार्श्विक अगर ठीक है तो हम आगे बढ़ेंगे, और पारिपार्श्विक को ठीक रखना भी हमारा बहुत ज़रूरी है। ये तो हम सस्तनी का जो 5 नियम है उसमें एक नियम ये भी है, पारिपार्श्विक का ऊपर ध्यान रखना, पारिपार्श्विक को अपना बच्चा बड़ा का तरफ लेके चलना। जो इंसान किसी से मिलता नहीं है, घर में बैठा रहता है, सेल्फ सेंटर्ड रहता है,
पारिपार्श्विक का ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, उनको ज़्यादातर अग्रसर उन्नति नहीं होते हैं, आध्यात्मिक उन्नति नहीं होते हैं। ये तो हम देखते हैं। और जो 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 लोग हमेशा पारिपार्श्विक का बारे में सोचते हैं, पारिपार्श्विक में इष्ट भी है, ठाकुर परिवार भी है, ठाकुर संघ है। ये भी पारिपार्श्विक का एक 2 टाइप का पारिपार्श्विक है, एक इष्टोले के पारिपार्श्विक और एक नॉर्मल पारिपार्श्विक। तो जो लोग इष्टोले के चलते हैं, पारिपार्श्विक को ख्याल रखते हैं, वो लोग को उन्नति ज़रूर होता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हम अपना जीवन में भी ये अनुभव किया है। पहले जब हम लोग दीक्षा नहीं लिए थे, तब ऐसे एक तरफ चल रहा था। अभी दीक्षा लेने के बाद जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं और सभी पॉजिटिव परिवर्तन आए हैं। और हमेशा हम पारिपार्श्विक को ठीक रखने का कोशिश करते हैं। लोगों का साथ मिलना-जुलना, लोगों का ख्याल रखना, लोगों से उनका तबीयत के बारे में पूछना, उसका क्या ज़रूरत है, वो हेल्प करना, ये सब चीज़ जाजन करना, इष्टप्राण होना, ये सब मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसी से हमको जो चेतना है, वो धीरे-धीरे विकसित होता है। यही चीज़ जो है, ये वास्तव का साथ जो संघर्ष है, उसका अंदर से, ये संघर्ष का अंदर से हमें इष्टानु चलन होते हैं। ये आध्यात्मिक उन्नति इसी से ही होता है। ये एक अपरिहार्य अंग है। और ये घात प्रतिघात का अंदर कौन अच्छा रह सकता है, यही अच्छा रहने का असली परीक्षा है। लेकिन कभी-कभी किसी को थोड़ा निर्जन में जाके अपना आत्मसमीक्षा करना ज़रूरी है और सोचना ज़रूरी है कि हम जो कर रहे हैं वो सब सही कर रहे हैं क्या? वो आत्मसमीक्षा करने के बाद कुछ दिन के बाद फिर से हमको लोकालय में वापस आना चाहिए। इतना कह के मैं शेष करता हूँ, क्योंकि मेरा ज़्यादा नॉलेज नहीं है। जय गुरु। जय गुरु। विजय दा कुछ आलोचना रखना चाहते हैं? प्रोफेसर विजय कुमार दा। जय गुरु दादा। बोलिए दादा। यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो पारिपार्श्विक की जरूरत है क्या, है ना? क्योंकि हम जो आफ्टर डेथ तो जो हम अकेले जाते हैं, पारिपार्श्विक की जरूरत है क्या हमको? तो पारिपार्श्विक जो है, समाज जो है, समाज के बिना तो लगता है हम बचपन से ही नहीं चल सकते। बच्चे जब जन्म लेते हैं, अगर उसको पारिपार्श्विक समाज से दूर कर दिया जाए, जंगल में भेज दिया जाए, तो वो तो मोगली बन जाएगा, है ना? तो जो भी हम चाल चलन, जो भी हमारा व्यवहार है, जो भी है, हम जो है दूसरों को देख के ही हम सीखते हैं। बच्चे दूसरे को देखते हैं, माँ बाप को देखते हैं, तो वही सीखते हैं। उसी तरह बड़े होते हैं तो हम जो है स्कूल में जाते हैं, बच्चों से मिलते हैं, तो जीवन जीने की जो भी है, चाहे वो दुश्मनी करना हो या दोस्ती करना हो या खराब बातें हो या अच्छी बातें हो, सब हम समाज से ही सीखते हैं। अगर खराब बातें सीखते हैं, अच्छी बातें भी हम समाज से ही सीखते हैं। क्योंकि मानव क्या क्या व्यवहार हो, हम अकेले में रह के तो कुछ सीख नहीं सकते। जब बाहरी दुनिया से हम दूरी हो जाएंगे तो क्या अच्छा खराब क्या कुछ भी नहीं सीखते हैं, है ना? हम जिस परिवेश में रहेंगे, जंगल में रहेंगे तो जंगल की भाषा बोलते हैं ना। तो पारिपार्श्विक की जरूरत तो है। ये लोग बोलते हैं ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होता है? जब तक हम समाज के उससे घुलते मिलते हैं, क्या पर्सनालिटी, मान लिया आप बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन के साथ नहीं रहेंगे तो बिजनेस कैसे सीखेंगे? बिजनेस कैसे करना है? बिजनेसमैन के
ग्रुप में आपको रहना पड़ेगा, तभी आप सीखेंगे बिजनेस कैसे करना है। तो पारिपार्श्विक की जरूरत तो ऑलरेडी है। अब क्वेश्चन है कि हम पारिपार्श्विक से क्या सीखते हैं, है ना। वहाँ अच्छाई भी है और बुराई भी है, वो हमें देखना है ना। और अच्छाई भी सिखाना है, पारिपार्श्विक हमें अच्छा रहना है, और पारिपार्श्विक बुराई से दूर रहना है, पारिपार्श्विक को हम अच्छाई सिखाना है। ये सब कैसे होगा? तो ये जो है हम सद्गुरु संपन्न रहेंगे, जो है किसी इष्ट के प्रति हम जो है रहेंगे, मानते हुए चलेंगे, जो अच्छी चीजें बातें हैं वो मान के चलेंगे, तभी हम पारस्परिक में जी सकते हैं और पारसी को कुछ दे भी सकते हैं। तो मुझे जरा इतना ही कुछ समझ में आया। जय गुरु। जय गुरु। सरोज दा हैंड रेज किए। सरोज दा कुछ बोलना चाहते, बोलिए। जय गुरु दादा, मैं बोलना चाहती हूँ, अगर आप अनुमति दे तो बोलूं। हाँ हाँ, नहीं, जितना माँ बोलिए। जय गुरु। जय गुरु। आज का जो विषय विषय है उसमें एक बहुत अहम बात है, सूक्ष्म बात है और बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मुझे छोड़ के मेरे आसपास के जो लोग हैं वो मेरे पारिपार्श्विक है। तो उसमें सबसे पहले मैं जो समझ पा रही हूँ, जो जहाँ से हमको बहुत मेजरली स्टार्ट करना है, घर परिवार। ऐसे बहुत परिवार है, मेरे खुद के रिलेटिव, मायके के तरफ से बहुत सारे रिलेटिव है जो कई सालों तक ठाकुर जी का दीक्षा पालन करने के बाद कुछ कुछ परिवार छोड़ चुके हैं। ये मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि ये मैंने बहुत सूक्ष्म तरीके से देखा है और अनुभव किया है। जो हमारा संस्कार होता है, जो माँ के गर्भ से हम संस्कार लेकर आते हैं, जो बिहेवियर हम लेके बड़े होते हैं, तो सबसे पहला आसपास के लोग कौन होता है? हमारे परिवार वाले होते हैं। तुम तो ठाकुर जी का आइडियोलॉजी का एक चादर ओढ़ते हैं और उस चादर के सहारे हम हमारा पूरा जीवन काटते हैं, और वो वही सही है, वही करना चाहिए। और वो धीरे धीरे जो संस्कार है वो हमारे अंदर आ जाना चाहिए फॉलो करते करते। पर दुर्भाग्यवश ये होता है कि बाहर तो हम आडंबर कर पाते हैं, बाहर तो हम लोगों को बता पाते हैं, पर घर के अंदर हम नहीं कर पाते हैं। तो जो मेरा बिहेवियर है वो और ठाकुर जी का जो आइडियोलॉजी वाला बिहेवियर है वो मैच नहीं कर पाता है। तो घर का जो पारिपार्श्विक जो मेंबर्स हैं उनमें विच्छिन्न आता है। तो ऐसे बहुत बार हुआ है कि मम्मी या पापा बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, या सिर्फ पापा ही अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, मम्मी और हस्बैंड वाइफ के बीच का जो रिलेशन है वो तार ठाकुर जी से जुड़ नहीं पाया है, जिस वजह से एक दूसरे पे वो लांछन लगाते हैं कि आप तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, ठाकुर जी की बातें ये आप नहीं कर पाते हो, या ये आप नहीं करते हो। ये वाला जो बात है वो हमें घर से शुरू करनी चाहिए। बाहर तो हम करते ही हैं क्योंकि हम ठाकुर जी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम हमारे बिहेवियर को उसमें ट्विस्ट करके, मोल्ड करके, अंदर से अगर हमें गुस्सा भी आता है या हमें अलग लगता है, फिर भी हम बाहर रिप्रेजेंट खुद को करते 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 हम अभ्यास में ला लेते हैं, पर हम घर में अभ्यास नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से घर में ये प्रॉब्लम होता है। ये सबके घर में ही है ये प्रॉब्लम। इसीलिए ये जो आलोचना प्रसंग का जो श्रृंखला चल रहा है, तो सबसे पहले मैं ये समझती हूँ कि ये सारी बातें मेरे लिए है। मैं इसमें कैसे चेंज कर पाऊँ, कैसे कर पाऊँ, यही वही वाली बात है। सहज अभ्यास और सहज संस्कार रोज अगर मैं फॉलो करूं तो उसमें क्या होता है कि मेरे याजन में, मेरे भाव विचार बोली भाषा में वही निकलता है। उसको मुझे रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। घर में अलग प्रैक्टिस, बाहर अलग प्रैक्टिस, ये फिर अलग हो जाता है। फिर वो एक ना एक दिन वो सच बिहेवियर बाहर भी आ जाता है, और उसके वजह से वो सच बिहेवियर को देखने के बाद आसपास के जो गुरु भाई लोग हैं वो भी शॉक में आ जाते हैं। अरे इतने सालों से तो ये अच्छे से कर रहे थे, अब इन्हें क्या हो गया? क्योंकि एक्टिंग जो होती है ना, अभिनय जो होता है, वो कुछ दिनों तक या कुछ सालों तक आप कर सकते हो, आप निरंतर नहीं कर सकते हो।
तो यहाँ पर मैं समझती हूँ पारिपार्श्विक मुझे छोड़ के आसपास में जो सब लोग हैं वो सारे पारिपार्श्विक की शुरुआत घर से ही है। तो मैं जैसे शशिदा आप हमेशा बोलते रहते हो कि आप बहुत सालों से सुबह 5 बजे उठ के पहले आप खुद आपने प्रैक्टिस किया, राइट? और तब आप घर के लोगों को बोल पाए, तभी आप हम सभी को बोल पाए। हम सब में से कितने लोग उद्बुद्ध हुए। तो आप वो करते हो तभी घर वाले वो प्योर फॉर्म में बोलते हैं हाँ हाँ ये भी करते हैं, और वो भी वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं बिना कोई वर्ड्स के। क्यों? क्योंकि वो आपको देख रहे हैं। और जब समझो आप देवघर जाते हो या मंदिर में आते हो, अगर किसी को आपके रूम में रहने या आपके साथ रहने का चांस मिलता है तो वो देखता है कि अरे शशिदा ने तो अमुक दिन में मैंने सुना था कि वो सुबह 5 बजे उठ के उनका इष्ट कर्म करते हैं, सारा चीज बराबर करते हैं। ये सच बात है, मैंने खुद अनुभव किया, मैंने खुद देखा है। तो इसी ये वाली जो बात है ये हम सभी को करने की कोशिश करनी चाहिए व्यक्ति पर्सनल लाइफ में। तभी आसपास के लोगों में शब्द से ज्यादा बिहेवियरल इम्पैक्ट करेगा। तभी हम ठाकुर जी के और हो उठेंगे और लोगों को ठाकुरमय बना पाएंगे। जय गुरु। बहुत सुंदर बातें ज्योत्सना माँ रखे यहाँ पर। पारिपार्श्विक यहाँ पर और भी एक चीज है। पारिपार्श्विक में तो परिवार आते हैं, बट पारिपार्श्विक में भी इष्ट आते हैं। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जार पारिपार्श्विक बोलते गुरु बा इष्ट हुए तो एक जन पारिपार्श्विक। तो मनुष्य जब इष्ट केंद्रित होकर चलता है, क्योंकि परिवेश पारिपार्श्विक में भी वो तो एक इष्ट भी तो पारिपार्श्विक में आते हैं, गुरु भी आते हैं, पिता भी आते हैं, माता आते हैं, उसका पुत्र, ये सब पारिपार्श्विक में आते हैं। तो श्री ठाकुर यहाँ पर सीधा बोल रहे हैं जे स्पष्ट भाव से, जे मनुष्य जब यही जो उनको परिपूर्ण करने से परिवेश के अंदर जो गुरु वैष्ठ उसके घात प्रतिघात में मनुष्य जो है पलिष्ट होता है। मनुष्य जो संघर्ष और संघात ये दोनों भीतर दिए मनुष्य का इष्टानु को चलन आयत होता है। जो आध्यात्मिक बात होते बोलते थे ना सरदा, तो ये जो आध्यात्मिक जीवन के साथ परिवेश का क्या जो परिवेश के साथ आध्यात्मिक का रिलेशन क्या है, क्योंकि मनुष्य का मृत्यु के बाद परिवेश के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं रहता है। मनुष्य जीवन चलने के लिए हो सकता है परिवेश का आवश्यकता है, बट आध्यात्मिक जीवन में परिवेश का उपयोगिता क्या है, ये क्वेश्चन था। तो श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जो परिवेश जो बहुत सुंदर बातें ज्योत्सना माँ रखें, सोमनाथ दा, विजय दा, वर्षा माँ, वैशाली माँ रखें, जो विजय दा भी बोल रहे थे, जो परिवेश से ही सब कुछ मनुष्य सीखता है, अच्छा सीखता है, बुरा सीखता है, और उस परिवेश के द्वारा भी प्रभावित होता है। बट श्री ठाकुर जी यहाँ पर 2-3 कंडीशन दिए। तुम्हारा जीवन में कोई आदर्श है, तुम्हारा जीवन में कोई इष्ट है, तुम सत्संग को मान के चलते हो, सतनाम लेके चलते हो, कोई, मैं नहीं बोल रहा हूँ श्री ठाकुर जी का जो दीक्षा लिए यहाँ पर भी ये फोरम में अभी जो ज्वाइन किए हैं, इसमें 2-3 लोग भी ज्वाइन जो है, जो हर दिन दीक्षा नहीं लिए हैं वो भी ज्वाइन करते हैं। मेरा ऑफिस कॉलीग भी ज्वाइन करते हैं, जगन्नाथ का कमेटी भी ज्वाइन करते हैं, अभी एक माँ भी ज्वाइन की है जिसका दीक्षा नहीं हुआ। तो हमारा जीवन में सद्गुरु होना चाहिए, श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं। तो सद्गुरु होके जब जाजन मुखर मनुष्य होता है, तब परिवेश जितना भी खराब हो, वो पॉइंट भी रखें, जो परिवेश जितना भी खराब हो, बट तुम सद्गुरु को और सतनाम मनन करके चल रहे हो, और तुम जाजर मुखर हो, मतलब परिवेश को मंगल पथ में लेने के लिए, इष्ट पथ में लेने के लिए, शांति का पथ में लेने के लिए प्रयास जतनवान होते हो, तो उसमें सोचो कितना घात प्रतिघात आएगा, संगत आएगा, क्योंकि वहाँ पर सत असत का एक वार चलेगा, एक युद्ध होगा, और उसमें तुम्हारा जो दक्षता वृद्धि होगा, तुम्हारा अंदर जो
प्रवृत्ति को नियंत्रण करने का क्षमता बढ़ेगा। ये तुमको आध्यात्मिक तरफ में लेके जाएगा, कारणमुखी तरफ लेके जाएगा, आनंद में रहने का स्थिति में लेके जाएगा। बिना जितना भी थ्योरी पढ़े, जो भी कुछ कर ले, जीवन में एक बार भी जो लड़ाई नहीं किया है वो लड़ाई के बारे में बता नहीं सकता। उसी तरह श्री ठाकुर जी बोले, जो परिवेश के अंदर गुरु भी आते हैं, इष्ट भी आते हैं, तो इष्ट का बात मानना, ये भी तो एक परिवेश का साथ रिलेशन होता है। तो उसमें जो घात प्रतिघात आता है, मनुष्य को इष्टानुरक्त, इष्ट के प्रति अनुरक्त करने में हेल्प करता है परिवेश। और अनुरक्ति जो आता है, जो परिवेश को देख के, किसी का इष्टपणता देख के मैं उद्बुद्ध हुआ, और उद्बुद्ध होने से ये तुमको आध्यात्मिक तरफ में लेके जाता है, मतलब कारण मुखी होने के तरफ लेके जाता है। तुम्हारे इष्ट के प्रति प्रीति व प्रेम सृष्टि करता है ये परिवेश के द्वारा। जैसे एक माध्यम होता है, यहाँ पर हम बैठे हैं और हमारा हाथ में एक छोटा सा हैंड फैन है, जब तक हिलाएंगे तो उसको हाथ मोटर सेंसरी काम करेगा, देन हवा आता है तो हम फील कर सकते हैं। ये जो फैन वाला काम परिवेश करता है। तो हवा तो हर तरफ से है, ईश्वर है, अनुभव करने वाला परिवेश के प्रति जब परिवेश में रहता है, जो अभी ज्योत्सना माँ बोल रहे थे, परिवार का बात कर रहे थे, तो मेन जो परिवेश है देखा जाए तो उसका परिवार फर्स्ट से स्टार्ट होता है, फिर सोसाइटी आता है। तो मेरा हिसाब से मेरा जो व्यक्तिगत अभी शायद टाइम हुआ है, मेरा जो व्यक्तिगत यहाँ पर इंटरप्रिटेशन है, श्री ठाकुर जी सीधा बोल दिए परिवेश के अंदर इष्ट आते हैं। तो जो फर्स्ट परिवेश है वो इष्ट है तुम्हारा जीवन का। सेकंड जो परिवेश आता है कि पारिपार्श्विक आता है, वो परिवार होता है। फिर साई पड़ोसा जो भी तुम्हारा बिल्डिंग में रहते हैं इसके आता है। तो उनका बिना, मेरा गुरु के बिना मेरा जीवन निरर्थक है। तो इतना बोल के आज का आलोचना को यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि प्रार्थना का समय हो रहा है। सबको जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आज बहुत नया लोग भी ज्वाइन किए हैं और करीबन 30 के ऊपर आज ज्वाइन किए थे, 1-2 ड्रॉप हो गए। और सबको जय गुरु। और आपका परिवेश में जो इसी सुंदर बातें सूरजदा जी से आलोचना सुबह पढ़ के ये करते हैं, ट्रांसलेट बंगाली टू हिंदी, तो सबको बताइए इसमें ज्वाइन करने के लिए। जय गुरु सबका। जय जय गुरु। गुरु, जय गुरु, सबको जय गुरु। सबको जय गुरु।